विकी, मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज। रुक जाओ। मुझे छोड़ दो विकी, मुझे जाने दो, छोड़ दो प्लीज। रुक जाओ। अंजू, अंजू रुक जाओ। अंजू, आंटी, आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? इसे मैंने बुलाया है माँ। तुमने? माँ ये 2-3 महीने से मुझे बेवकूफ बना रही है, इसलिए मैंने इसे आज यहाँ। विक्रम, तुम जाओ यहाँ से। ए! रुक जाओ। मैंने कहा तुम जाओ यहाँ से। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। विकी, विकी तुम अपने होश खो चुके हो। हाँ होश में नहीं हूं मैं। हाँ, तुम यहाँ से चले जाओ। मैं जाऊंगी, मगर इसे अपने साथ में लेकर। चलो। तुम्हें मेरे सामने ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आती? शर्म तुम्हें आनी चाहिए माँ। आधी रात को अपने जवान बेटे के घर में आ गई तुम। तुम यहाँ से जाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगा। माँ मैं कहता हूँ कि तू सामने से हट जा। अब चला गोली? तुम जाओ यहाँ से। अंजू, अंजू, माँ छोड़ो मेरा हाथ, मेरा हाथ छोड़ो माँ। हाथ छोड़ो, हाथ छोड़ दे। विक्की मैंने कहा छोड़ दे। हाथ छोड़ो मेरा हाथ। विक्की मैंने कहा पिस्तौल मुझे दो। छोड़ो। हाथ छोड़ो। छोड़ो। विक्रम, विक्रम, देख बेटा, ये तूने क्या कर दिया? मैं तुझे समझाती रही, तू समझा नहीं। विक्रम, विक्रम, देख तूने अपनी जन्म देने वाली माँ को मार डाला। अब देर मत कर, जल्दी से पेन पेपर ला। मैं नहीं चाहती मेरा इकलौता बेटा मेरे कत्ल के इल्जाम में फांसी पर चढ़े। जल्दी कर बेटा, मेरे पास वक्त बहुत कम है। लेकिन जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। लेकिन
पास के पुलिस स्टेशन छोड़ दीजिए। पुलिस स्टेशन जाना चाहती हो? हाँ, मैंने अभी अभी मर्डर होते हुए देखा है। किसका मर्डर? वो हाँ मैं। मगर आपको तो गोली लगी थी ना? हाँ लगी है। तो फिर आप यहाँ? मैं मर चुकी हूँ। मेरे बेटे ने मुझे मार दिया है। लेकिन जो कुछ तुम जानती हो, अगर तुमने किसी से कहा तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी। मेरा बेटा मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन मैं उस पर आंच भी नहीं आने दूंगी। समझी तुम? समझ गई, समझ। मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मिस्टर विक्रम, मैं इस बात से परेशान हूं कि आपकी मदर आशा देवी ने आत्महत्या क्यों की होगी। हमें उस जगह पर एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच करने के बाद पता चला है वो राइटिंग आशा देवी की ही है। और उस रिवॉल्वर पर भी उन्हीं के उंगलियों के निशान मिले हैं, और इसीलिए अब किसी पर भी शक करने की कोई भी गुंजाइश नहीं बची। मिस्टर विक्रम, आप बता सकते हैं कि आशा देवी की आत्महत्या की क्या वजह हो सकती है? वजह मैं। क्या? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, बात दरअसल ये है कि वो ये चाहती थी कि मैं उनकी पसंद की लड़की के साथ शादी करूं, और मैं ये नहीं चाहता। बस इसी बात को लेकर कई बार हम दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ। हो सकता है कि आपकी जिद की वजह से उन्हें नाउम्मीद होना पड़ा हो। मिस्टर विक्रम, हम इस केस की फाइल यही बंद कर देते हैं। और हाँ, आप अपनी रिवॉल्वर कल ले जा सकते हैं। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं कल नहीं आ सकता। कल मेरी माँ का चौथा है। ओके, नो प्रॉब्लम। कल नहीं तो परसों, जब भी आपके पास वक्त हो तब। थैंक यू। इस संसार में जो जन्म लेता है उसे एक दिन इस संसार से जाना भी पड़ता है। जीवन मृत्यु मनुष्य के हाथ में नहीं है, वो तो भगवान के हाथ में है। उन्हीं की इच्छा से सब कुछ होता है। आत्मा चोला बदलती है। आशा देवी के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि चिरंजीवी विक्रम उनके बताए हुए रास्ते पर चलते रहें, और यदि उनकी कोई अधूरी इच्छा रह गई हो तो उसे अवश्य पूरा करें। शास्त्री जी, इस माँ की तो एक ही इच्छा है कि उसका बेटा प्रार्थना के साथ घर बसाए। आश्चर्य! मैंने पहली बार देखा कि आत्मा स्वयं अपनी इच्छा बता रही है।
मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ, मेरे बेटे विक्रम के लिए मैंने प्रार्थना को पसंद किया है। शास्त्री जी, हमने जो देखा और सुना, इसे हम क्या कहें? देखिए अविनाश जी, यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो किसी न किसी रूप में आशा जी को जानते हैं। इसलिए हमने जो कुछ सुना, जो कुछ देखा, वो हमारे मन में उनके लिए जो भावनाएं थी, उन भावनाओं की आवाज थी, उनकी एक झलक भी देखी हमने। वैसे जब अकाल मृत्यु होती है तब कहा जाता है कि आत्मा कुछ दिनों तक भटकती रहती है, लेकिन हमने अभी अभी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की है। आशा जी अच्छी महिला थीं, उनकी आत्मा नहीं भटक सकती। आइए हम सब पगड़ी की रस्म अदा करें। जी शास्त्री जी। अंजू ऐसा क्या करे तुम? अंजू, अंजू मैं हूँ, मैं तेरी माँ हूँ। हाँ बेटा, बेटा चुप, क्या बात? चुप मामा, मामा चुप, चल उठ बेटा, चल, हाँ उठ, 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 चल बेटा, बैठ, बैठ यहाँ पे। अंजू, क्या बात है अंजू? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तूने घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। छोटी छोटी बातों पर तू सहमी रहती है, जरा जरा सी आग पर डरती है, रात को सोते सोते चौंक कर उठ बैठती है। क्या बात है बेटा, बता, बता ना। मामा, मामा मुझे उससे बहुत डर लगता है। किससे, किससे डर लगता है तुझे? नहीं, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो वो मुझे मार डालेंगी। मार डालेंगे? हाँ। बेटा, बेटा मुझे एक बात बता, उस दिन तू अपने काम के सिलसिले में विक्रम मेहरा से मिलने गई थी, उस रात तो बहुत देर से घर लौटी थी। क्या हुआ था उस रात? हाँ उस रात, हाँ उस रात, उस रात क्या क्या हुआ बेटा? उस रात देख, जरूर ऐसी कोई बात हुई है जो अंदर ही अंदर तुझे खाए जा रही है। मामा मैं क्या करूं? अगर ऐसी हालत रही तो एक दिन मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं 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 अंजू, ऐसा कुछ नहीं होगा। देख देख, तेरे मन में जो कुछ है ना मुझे बता दे। अरे मैं माँ हूँ तेरी, तेरा भला ही सोचूंगी ना। बता दे, बता दे बेटा, क्या बात है? मामा, हाँ मामा, हाँ उस रात जब मैं विक्रम के घर गई थी ना, वहाँ उसने मेरे साथ। ये क्या कर रही है तू अंजू? मैं नहीं बताऊंगी अंजू, अंजू मैं नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी अंजू, 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 अंजू क्या हुआ? क्या हुआ तुझे अंजू? अंजू, अंजू कौन है यहाँ? कौन है यहाँ?
कौन है वहां पर? कौन है वहां? मैं पूछ रही हूँ कि कौन है वहां पर? मुझे माँ ही समझो, मुझसे डरो मत। मुझे तुम इतनी अच्छी लगती हो, इसीलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। आप सच है या मुझे भ्रम हो रहा है? मैं हूं, और जब तक विक्रम का घर नहीं बस जाता मैं रहूंगी। इस समय विक्रम को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम उससे जाकर मिलो। लेकिन इसके लिए तो मुझे पापा से बात करनी होगी। जरूर पूछो, वो तुम्हारे लिए मुझे वचन दे चुके हैं। ठीक है, मैं उनसे पूछूंगी। प्रार्थना बेटी, इस समय मेरी सारी उम्मीदें तुम पर टिकी हैं, और विक्रम को इस समय तुम्हारी सख्त जरूरत है। वो मेरे मौत के हादसे को भुला नहीं पा रहा है। आंटी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आपने आत्महत्या क्यों की। क्या वजह थी, रीजंस क्या थे? प्रार्थना बेटी, किससे बातें कर रही हो तुम? पापा, वो आंटी, आशा आंटी अभी अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? मैं उन्हीं से तो बात कर रही थी। कौन बेटी? आशा आंटी। आशा आंटी? अरे वो तो कब की मर चुकी है। प्रार्थना बेटी, तुम बहुत अपसेट लग रही हो। और सुनो, आशा जी के बारे में बहुत सोच रही हो। हम लोग एक काम करते हैं, 3-4 दिन के लिए कहीं बाहर चलते हैं, पंचगनी चलते हैं, वहां अपने बंगले पर रहेंगे। तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा और माहौल भी बदल जाएगा। वैसे एक बात बताऊं बेटी, मैं विक्की और तुम्हारे रिश्ते को लेकर बहुत खुश नहीं था। मेरे 2-4 दोस्त भी हैं, वो भी उसके बारे में अच्छी राय नहीं रखते। खैर, तुम तैयारी करो, हम लोग पंचगनी चलते हैं। ओके? नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। आंटी, अंजू कहाँ है? अपने कमरे में है, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ उसे? पता नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना, अब वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आंटी, मैं पंचगनी जा रही हूँ। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि अगर आप इजाजत दे दें तो मैं अंजू को अपने साथ ले जाऊं। वैसे मम्मी पापा साथ जा रहे हैं। जरूर ले जाना उसे। तुम्हारे साथ बाहर जाएगी तो उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी। थैंक यू आंटी। अंजू, अंजू, प्रार्थना, अंजू, तुमने अपना ये क्या हाल बना रखा है? तुम्हें देख के लगता है 6 महीने से बीमार हो तुम। हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं। लेकिन मेरे पास इसका इलाज है। मैं पंचगनी जा रही हूँ और तुम मेरे साथ चल रही हो। आंटी ने हाँ कर दी है। ठीक है, मैं भी कहीं बाहर जाना चाहती हूँ, चलो। अच्छा, एक काम करो, जल्दी से तुम अपना सामान बांध लो और नीचे आ जाओ। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार करती हूँ। ओके? ठीक है।
जा रही है अपनी सहेली के साथ। वो प्रार्थना है ना, हाँ हाँ, उसकी माँ पिताजी भी हैं। हाँ हाँ हाँ, 2-4 दिन के लिए। कोई फायदा नहीं है। हाँ मैं अंजू, सचमुच मुझे इस तरह तुम्हारे पास आकर तंग करना अच्छा नहीं लगा, मगर तुम पंचगनी नहीं जाओगी। मगर क्यों? प्रार्थना मेरी फ्रेंड है। लेकिन अब वो मेरी होने वाली बहू है। क्या? हाँ, आप जानबूझकर अपने अय्याश और आवारा बेटे पर एक सीधी सादी नेक लड़की की बलि क्यों चढ़ा रही है? अंजू, प्रार्थना मेरे बेटे का घर बसाएगी और तुम्हारा प्रार्थना के साथ पंचगनी जाना मेरे बेटे की जिंदगी के लिए नेक शगुन नहीं है। अब तुम एक बात याद रखना, जो सच तुम जानती हो वो सच तुम्हारी जुबान पर कभी नहीं आना चाहिए। अब तब जाओ और जाकर प्रार्थना से कहो कि तुम उसके साथ पंचगनी नहीं आ रही हो। मैं जाती हूँ। जाओ। अंजू, अंजू क्या बात है? तू इतनी डरी हुई क्यों है? तू पंचगनी जाने वाली थी ना, अभी तक तैयार भी नहीं हुई। बाहर प्रार्थना तेरा इंतजार कर रही है। नहीं मामा, मैं पंचगनी नहीं जाऊंगी। क्या कह रही है तू? नहीं, मैं यही प्रार्थना से कहने जा रही हूँ। अंजू, क्या हुआ? तूने अभी तक कपड़े नहीं बदले और तेरा बैग कहाँ गया? मैं नहीं आ रही हूँ तेरे साथ। क्या हुआ बेटी? अब अचानक क्या हो गया? अभी तो चलने के लिए तैयार थी। उसकी वजह मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। तू चल। पापा आप बैठ जाओ, इसका नाटक चलता रहता है। चल चल, अब नाटक मत कर। चल बैठ जा, बैठ ना, अब नाटक मत कर। चल चल, चुपचाप बैठ जा। तुम समझने की कोशिश चलो करो पापा। पापा। अंजू देखो, पापा अभी तक इसका मूड वैसा का वैसे ही है। अरे वही से खुश करो, पता नहीं क्यों उदास है। पता नहीं, पहले तो आने ही नहीं चाह रही थी। हाँ, पंचगनी जाके इसका मूड ठीक हो जाएगा। अरे स्टार्ट भी हो जा। क्या हुआ जी? पता नहीं गाड़ी बंद पड़ गई है, अभी तक तो अच्छी भली चल रही थी। 1 मिनट में देखता हूँ। रहने दीजिए अंकल, ये सब बेकार है। गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। तू तो ऐसे करी जैसे कोई मैकेनिक है तू। आप लोग कुछ भी कहिए, कुछ भी समझिए, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। तुम ये कैसे कह सकती हो? क्या मजाक कर रही हो तुम? अरे बेटी, पेट्रोल में कचरा वगैरह आ गया होगा, अभी ठीक हो जाएगा। मैं स्टार्ट करके देखता हूँ। लो स्टार्ट हो गई। अंकल मैं कह रही हूँ ना, गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। आप गाड़ी वापस मोड़ के देखिए घर की तरफ, फिर देखिए कितने आराम से आपको गाड़ी घर तक पहुंचाएगी। ओके। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं कहती हूँ घर चलिए ना, गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं ओके जाएगी। ओके, रिलैक्स बेटी रिलैक्स। पापा हमें घर ही चलना चाहिए। ओके बेटी, मैं पीछे लेता हूँ। खूब पंचगनी घूम कर आए पापा।
समझ में नहीं आता ये क्या बात हुई। सुनो जी, मुझे तो यह सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा है। जब से आशा जी के चौथे से लौटी हूँ ना, लगता है हमारे आसपास कोई है, कोई शक्ति, कोई ताकत, कोई शय। चुप भी करो, ये क्या जाहिलों वाली बातें कर रही हो। इसमें जाहिलों वाली क्या बात है? अरे कोई गाड़ी को पंचगिनी की तरफ ले जाओ तो नहीं जाती, और घर की तरफ मुड़ो तो चलने लगती है। अरे बस भी करो, बंद करो ये टॉपिक, वैसे भी मूड ऑफ हो गया है। निशा, मुझे सच तुम्हारे जैसी लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। यू नो व्हाई? क्योंकि तुम्हारे जैसी लड़कियां ये उल्टी सीधी फालतू बातों में अपना वक्त जाया नहीं करती हैं और जल्द से जल्द दोस्त बन जाती हैं। ओहो, बहुत हो गई ये दोस्ती विकी। अब ये बताओ, तुम मुझसे शादी कब कर रहे हो? देखो, मेरे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम हैंडसम हो, वेल टू डू हो, पैसे वाले हो। अच्छा, पैसे वाला हूं इसलिए ही तुम मुझसे प्यार करती हो? विकी, निशा की बच्ची, भाग यहाँ से। ये आवाजें कहाँ से आ रही है विकी? क्या इस घर में तुम्हारी मम्मा भी रहती है? हाँ? नहीं निशा, वो तो पढ़ चुकी है। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? ये सब मैं कर रही हूँ। मैं? हाँ? हाँ? आप कौन? मैं विकी की माँ हूँ। विकी! 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 निशा, निशा! विकी, तुम बाहर नहीं जाओगे, और आज के बाद इस घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ प्रार्थना आने वाली है। प्रार्थना? हाँ, प्रार्थना। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रार्थना से शादी कर लो, और आज के बाद अगर इस घर में कोई भी लड़की आई तो उसकी मौत के जिम्मेदार तुम हो। कल प्रार्थना आएगी, तुम उसके स्वागत की तैयारी करो। मैं जा रही हूं, और उसके सामने तुम अच्छे बनकर पेश आना। तो तुम मुझे प्रार्थना के साथ बांधना चाह रही हो? हाँ, प्रार्थना का तो मैं वो हाल करूंगा कि तुम्हारी आत्मा की आत्मा कांप जाएगी। आने दो उसे। ये लो डैडी, आप सिर्फ फ्रूट्स खाएंगे। हाँ भाई, आपका ऑर्डर तो मानना पड़ेगा। अरे कल को ससुराल चली जाओगी तो मेरा ख्याल कौन रखेगा? आप भी ना बस शादी के लिए मुझे परेशान करते रहते हैं। मैं देखती हूँ कौन है। ओके, लीजिए, कुछ लीजिए आप। हाय प्रार्थना। हाय। अंकल हैं घर पे? हाँ, वो अंदर हैं। मुझे उनसे कुछ बात करनी है। आओ ना। आओ विक्की। नमस्ते नमस्ते, अंकल। नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते। अरे भाई, अच्छे समय पर आए। नाश्ता करो हमारे साथ बैठ के। बैठिए। अंकल, बात दरअसल ये है कि मुझे प्रार्थना के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। अरे प्रार्थना के बारे में बात करना है तो प्रार्थना भी यही है। बैठो बेटा, बोलो
क्या कहना चाहते हो? अंकल, बात दरअसल ये है कि मेरी मम्मी की अंतिम इच्छा थी कि मैं प्रार्थना के साथ शादी करूं, और प्रार्थना जैसी सुशील और अच्छी लड़की के साथ शादी करके कोई भी सारी जिंदगी खुश रहेगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि मेरे बारे में क्या क्या रूमर्स हैं, जैसे कि मैं शराब पीता हूं, अच्छा आदमी नहीं हूं। इसलिए अंकल, इससे पहले कि आप इस रिश्ते के लिए मना करते, मैं खुद यहां आ गया हूं इनकार करने के लिए। अफसोस इस बात का रहेगा अंकल कि मैं अपनी मां की अंतिम इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं प्रार्थना से शादी नहीं कर रहा हूं तो सारी जिंदगी किसी और से शादी भी नहीं करूंगा। चलता हूं। प्रार्थना बेटी, आपने विक्की से इस बारे में कोई बात की थी? नहीं डैडी, आपकी इजाजत के बगैर मैं उससे कैसे बात कर सकती हूँ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सुनी सुनाई बातों पर यकीन करके ये रिश्ता ना होने दे? हो सकता है। हो सकता नहीं है, वरना विक्की को यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। विक्की ने यहाँ आकर अपनी पूरी शराफत दिखाई है। देखो बेटी प्रार्थना, तू साफ साफ बता दे, तुझे विक्की कैसा लगता है? डैडी, मैं आज तक विकी से 3 या 4 बार मिली हूँ। जैसा लोग कहते हैं, मुझे तो ऐसा नहीं लगा। हाँ बेटी, विक्की से आज की मुलाकात ने मुझे मेरे फैसले को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। मैं चाहता हूँ शादी से पहले तुम एक बार उससे और मिल लो। हो सकता है सब कुछ ठीक ठाक निकले। हमें बहुत खुशी होगी बेटा। हाँ बेटी, तुम्हारे पापा ठीक कहते हैं। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आशा जी की बात भी रह जाएगी और तू एक सही घर में पहुंच जाएगी। मेरा तो ये मानना है कि दोबारा ही मिलना काफी नहीं है। फिर भी कोई फैसला करने से पहले मैं एक बार उससे मिलना जरूर चाहूंगी। हाँ विक्की, मैं प्रार्थना के घर जाकर जिस अक्लमंदी का तुमने सबूत दिया, तो शराब पीकर उस पर पानी क्यों फेर रहे हो? जानते हो तुमसे प्रार्थना मिलने आने वाली है। विक्की, प्रार्थना बहुत ही नेक, शरीफ और समझदार लड़की है। उसके सामने कोई ऐसी हरकत मत करना कि सबकी एक करार पर पानी फिर जाए। लो, वो आ गई। प्रार्थना, तुम यहाँ? हाँ, अंदर आ सकती हूँ? आओ। आओ, बैठो। देखो, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारे सामने क्या बात कर चुका हूँ। एनी विच वेज मैं तुम्हें यहाँ इस तरह इस वक्त एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं जानती हूँ, लेकिन आशा आंटी मेरी मम्मी को बहुत अच्छी तरह जानती थी। वो दोनों फ्रेंड्स थी और मैं चाहती हूँ कि हम दोनों भी अच्छे दोस्त बने। कम ऑन प्रार्थना, हम दोनों इस तरह दोस्त नहीं हो सकते। विकी, तुम ये कैसी दकियानुसी बातें कर रहे हो? देखो, ये दकियानुसी बातें नहीं है, ये सच है, हकीकत है। एवरीबडी नोस कि मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। अगर तुम इस तरह हमेशा यहाँ आती नहीं तो खामा लोग तुम्हें देखेंगे और उल्टी सीधी बातें करेंगे। देखो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बदनामी तुम्हारी होगी। इसमें बदनामी की क्या बात है? आशा आंटी ने मुझे खुद अपनी बहू के लिए पसंद किया था। हाँ ठीक है, मैंने उनसे कोई वादा नहीं किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अरेंज मैरिज में जल्दी नहीं करनी चाहिए।
थोड़ा समय देना चाहिए। लड़का लड़की को एक दूसरे से मिलना चाहिए, परखना चाहिए, बात करने का मौका देना चाहिए, बस। देखो मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं रखता हूँ। मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है, तुम अगली बार जब भी यहाँ आना तो अपने पेरेंट्स के साथ आना प्लीज। देखो मैं ये नहीं चाहता कि मेरी माँ ने जिस बहू का सपना देखा है खामखा उसका नाम खराब हो मेरी वजह से। तो मुझे यहाँ से भगाना चाहते हो? कम ऑन यार, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही हो। यानी अगली बार मैं मम्मी डैडी के साथ आऊं, वरना तुम मुझे घर में भी नहीं घुसने दोगे। कम ऑन प्रार्थना, डोंट मिसअंडरस्टैंड। तुम जो चाहे समझो। वैसे मैं अगली बार भी अकेली ही आऊंगी। चलती हूँ। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। तुम अभी तक गई नहीं माँ? कैसे जाती? बेटे और बहू को साथ में देखने की तमन्ना जो थी, एक हिसाब से प्रार्थना पहली बार घर में आई थी, तुम्हें उसे कोई तोहफा देना चाहिए था। तोहफा? हाँ बेटे, मेरी अलमारी में सारी ज्वेलरी रखी है जो मैंने अपनी होने वाली बहू के लिए बनाई थी। उसमें से एक मोतियों का हार उसे देना। प्रार्थना को मोती बहुत पसंद है। हाँ मुझे भी इंतजार है, देखते हैं अगली बार कब आएगी। आंटी, अंजू को क्या हुआ है? बहुत तेज बुखार है बेटी उसे। तभी बड़बड़ा रही है वो। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? नहीं तो। और वैसे डॉक्टर भी आकर क्या करेगा? क्या करेगा क्या मतलब है आपका? दवाई देगा और क्या? अब क्या बताऊं तुझे, मेरी बेटी किसी और के किए की सजा भुगत रही है। आंटी, मुझे लगता है अंजू हम लोगों से कुछ छिपा रही है। सच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उस दिन जब हम पंचगनी जा रहे थे ना, पहले उसने हाँ कर दी और बाद में पता नहीं क्यों ना कर दी। मैं नहीं आ रही हूँ तेरे साथ। क्या हुआ बेटी? अब अचानक क्या हो गया? अभी तो चलने के लिए तैयार थी। उसकी वजह मैं नहीं बता सकती, लेकिन मैं नहीं आ सकती। आई एम सॉरी। तू चल। पापा आप बैठ जाओ, इसका नाटक चलता रहता है। चल चल, अब नाटक मत कर। चल बैठ जा, बैठ ना, अब नाटक मत कर। और रास्ते में जब हमारी गाड़ी खराब हुई, उसने कहा कि ये गाड़ी पंचगनी नहीं जाएगी बल्कि वापस जा सकती है। एक मिनट में देखता हूँ। रहने दीजिए अंकल, ये सब बेकार है। गाड़ी इससे आगे नहीं जाएगी। तू तो ऐसे करी जैसे कोई मैकेनिक है तू। आप लोग कुछ भी कहिए, कुछ भी समझिए, लेकिन ये गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जाएगी। आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते? मैं कहती हूँ घर चलिए ना, गाड़ी से आगे नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। ओके, रिलैक्स बेटी, रिलैक्स। और आंटी ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है कि अंजू कुछ ऐसी बात है जो हमसे छिपाना चाहती है। मैंने भी बहुत पूछने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ नहीं बताती। तू पूछ कर देख बेटा, शायद तुझे ही कुछ बता दे। आंटी आप बेफिक्र रहिए। हाँ। मैं इस बात का पता लगा के छोड़ूंगी कि अंजू के साथ प्रॉब्लम क्या है। आप यहाँ से जाइए, ठीक है? अब अंजू, अंजू, क्या हुआ? मैं प्रार्थना हूँ। अंजू, अंजू क्या हुआ? अंजू, अंजू चुप हो जा प्लीज। अंजू क्या हुआ है? अंजू तू इतनी डरी हुई क्यों है? हाँ हाँ, क्या क्या, कौन है? कौन है? बोल बोल, तू ठीक, बोल बोल बोल, तू ठीक है ना? तू ठीक है ना? अंजू, मैं तुझसे एक बहुत खास बात करने आई थी, लेकिन तेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बाद में बात करूंगी। मैं ठीक हूँ, बता क्या बात है? वो विक्की है ना? विक्की, तू उसे जानती है? प्रार्थना, हाँ, वो मैं, क्या हुआ? नहीं जानती। क्या? नहीं जानती। क्या? मैं नहीं जानती। क्या? कौन है? मैं हूं ना यहाँ। हाँ हाँ, वो मैं कुछ मैं मजाक कर रही थी।
वो कोई और विक्रम होगा। मैं उस विक्रम की बात कर रही हूँ जिसका गांधी मार्ग पर बड़ा सा घर है, जिसकी मम्मी की अभी डेथ हुई है। वो है ना उससे मेरी शादी की बात चल रही है। शादी? हाँ, विक्रम से। हाँ, हाँ। अंजू क्या 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 हुआ? बोल अंजू, बोल प्लीज। अंजू 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 आंटी आंटी मैं अंजू आंटी 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 आंटी। देखो ना, प्रार्थना अभी तक नहीं आई है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मैंने उसके दोस्तों के यहाँ फोन किया लेकिन कहीं पर भी नहीं है। ओके ओके, फिक्र न करो, मैं अभी विक्की को फोन करता हूँ। हेलो हेलो। हाँ विक्की, प्रार्थना आई थी वहाँ? जी हाँ, वो आई तो थी मगर जल्दी चलेगी, बल्कि यूं कहिए कि मैंने उसे जल्दी जाने को बोल दिया। क्यों भेज दिया उसे? बात दरअसल ये है अंकल के अगर लड़का लड़की का आपस में कोई रिश्ता ना हो तो लोग खामखा उल्टी सीधी बातें करते हैं। मैंने तो उससे यहाँ तक कह दिया कि अगली बार जब भी वो मेरे घर आए तो आप लोगों को साथ लेकर आए। हाँ विक्की, तुम ठीक कह रहे हो। लो, प्रार्थना बेटी आ गई। एक सेकंड होल्ड करना। आई वॉज टॉकिंग टू विक्की, ही इज ऑन द लाइन। विक्की के घर से तो मैं 15 मिनट में ही आ गई थी। बात करनी? हाँ। हेलो विक्की, मैं पहुंच गई हूँ। हाँ, वो मैं अपनी एक फ्रेंड अंजू के घर चली गई थी। अंजू? हाँ, अंजू मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है। पता नहीं उसकी तबीयत खराब हो गई है, बीमार है वो। सच पूछो तो मैं उसे तुम्हारे ही बारे में बताने गई थी। खैर छोड़ो भी, मैं ठीक हूँ और चिंता मत करना। बाय। मम्मी बहुत थक गई हूँ, चाय बना दोगी? हाँ बेटी, अभी लाती हूँ। मेरे लिए भी। कैसी रही बेटी मुलाकात? ठीक थी डैडी, लेकिन जैसा आपने कहा था ना वैसा तो वहां कुछ भी नहीं था, बल्कि अकेले देखकर तो उसने मुझे देर तक रुकने ही नहीं दिया। कभी कभी हम सुनी सुनाई बातों पे विश्वास कर लेते हैं, लेकिन कुछ भी हो, कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह विक्की को समझ लेना। ऑफ कोर्स डैडी, लेकिन फिलहाल तो मुझे अंजू की चिंता हो रही है। क्या हुआ उसको? पता नहीं डैडी, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वो बहुत डरी और सहमी लग रही थी। क्या? हाय विक्की। हे प्रार्थना। तुम यहाँ? मैं तो यहाँ रोज जॉगिंग करने आती हूँ, लेकिन तुम्हें देखा नहीं कभी। प्रार्थना मैं दिखाई कैसे देता? एक्चुअली मैं तो आज लेट हो गया, अदरवाइज मैं तो अर्ली मॉर्निंग आता हूँ, तब काफी कम लोग होते हैं यहाँ पर। प्रार्थना, कल तुम्हें खराब तो नहीं लगा? नहीं, बल्कि तुम्हारे बिहेवियर की तो मैंने बहुत तारीफ की है। मुझे काफी अफसोस है प्रार्थना, मैं कल तुमसे ठीक तरह से बात भी नहीं कर पाया, तुम्हें चाय तक के लिए नहीं पूछा। तुम भी सोचती होगी कि मैं पता नहीं कैसा खड़ दिमाग का आदमी हूँ, लेकिन सच पूछो तो मैं लड़कियों से बात करते हुए काफी नर्वस फील करता हूँ। कोई बात नहीं, सीख जाओगे। अच्छा? हाँ, वैसे आदमी ना अपनी गलतियों से ही सीखता है। वैसे अगर तुम चाहो तो कल की अपनी गलती को सुधार सकते हो। वो कैसे? जैसे तुम मुझे आज चाय पर बुला सकते हो। वैसे नाश्ते का वक्त हो गया। ऑलराइट। हाँ ठीक है, तो मैं चेंज करके आती हूँ। बाय, सी यू। विक्की बदल रहा है, अच्छा है। दोनों जल्दी से एक हो जाएं, तो मुझे भी मुक्ति मिले। थैंक्स, मैंने तो तुमसे सिर्फ चाय के लिए कहा था, लेकिन तुमने तो मुझे अच्छा खासा नाश्ता करा दिया। सच कहो प्रार्थना, वैसे तो यहाँ पर कोई खास इंतजाम नहीं है, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि एक अच्छा सा कुक रख लूं। अब तुम भी आने लगी हो तो थोड़ा और अच्छे नाश्ते का इंतजाम हो जाएगा, है ना? वैसे तुम्हें नाश्ते में क्या पसंद है? भाई देखो, वैसे तो मैं नाश्ता करता नहीं हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ क्या करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ। ये क्या बात हुई भाई? कल जब मैं तुमसे जाने के लिए कह रहा था तो तुम रुकना चाह रही थी, और आज जबकि आज मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ तो तुम जा रही हो। वैसे
जो मुझे कल करना चाहिए था वो मैंने किया नहीं। चलो आज सही, ये मोतियों का हार है। मुझे हार तुम्हें कल तोहफे में देना चाहिए था। माँ ने कहा था कि तुम्हें मोती बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन ये तो बहुत कीमती है। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकती। कम ऑन प्रार्थना, जानती हो माँ ने कीमती हार क्यों खरीदा था? ताकि पहली बार जब तुम इस घर में आओ तो ये हार मैं तुम्हें तोहफे में दूं। वो तो ठीक है, लेकिन मैं पापा से पूछे बगैर इसे नहीं ले सकती। शायद तुम जानते नहीं, तुम्हारे डैडी ने मेरी माँ को वचन दिया था कि इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ तुम होगी। ठीक है, तो जब मैं पापा के साथ आऊंगी ये भेंट तभी मैं स्वीकार करूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। विकी, देखा बेटा, कितनी अच्छी लड़की है। जेवरात का मोह किसे नहीं होता। औरत जेवरात से मुंह नहीं मोड़ सकती। अब वो अपने पिता के साथ आएगी और घर में शहनाई गूंजेगी। ये सुनिए, सुनिए, मैं प्लीज एक मिनट जरा इधर आइए। क्या मैं आपको पहचानती हूँ? जी नहीं, अन्वेषा। देखिए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलिए। यहाँ नहीं, हम कहीं बाहर चल सकते हैं? सी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मना मत कीजिएगा, प्लीज। ओके। तो तुम विकी को कब से जानती हो? यही कुछ महीनों से। कुछ महीनों से। इसका मतलब थोड़े समय में उसका मन अब तुमसे उब जाएगा और वो तुम्हें भी छोड़ देगा। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि तुमसे पहले मैं उसकी जिंदगी में थी और मुझसे पहले अंजू। अंजू? हाँ, अंजू। अंजू के साथ तो उसने शादी के वादे भी किए थे। सुनो, किसी धोखे में मत रहना। उसका नाम विकी है, विकी। वो कुछ भी कर सकता है, मेरी ये बात याद रखना। क्या बात है बेटी, तुम क्या जानना चाहती हो? आप किसी विक्रम नाम के लड़के को जानती हैं? लेकिन ये सब तू क्यों पूछ रही है? आंटी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप बस इतना समझ लीजिए कि अंजू की जान को खतरा है और मैं चाहती हूँ कि वो हॉस्पिटल से सही सलामत घर वापस आ जाए। इसलिए मेरे सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। देख बेटा, मैं माँ हूँ उसकी, बेटे के बारे में मैं क्या बोलूं? फिर भी अगर तू कुछ जानना चाहती है तो उसके अलमारी में एक डायरी रखी है। अंजू अपने बारे में सब कुछ उस डायरी में लिखा करती है। तू वो डायरी पढ़ लेना, शायद तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। आप ठीक कहती हैं आंटी।
कौन है? आंटी? 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 इस डायरी को छोड़ दो, वरना तुम भी चल जाओगी। कौन? कौन है यहाँ पर? सामने क्यों नहीं आते? मैंने कहा ना, मत छूना इस डायरी को। कौन है? मैं पूछ रही हूँ, कौन है यहाँ पर? छोड़ दो इस डायरी को। आशा आंटी, आप? प्रार्थना, इस डायरी को छोड़ दो, वरना इसके साथ तुम भी चल जाओगी। आपने यहाँ आकर यह साबित कर दिया कि इस डायरी से आपका और विक्रम का कोई गहरा संबंध है। मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। मैं इस डायरी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मैं इसके साथ जलकर राख ही क्यों ना हो जाऊं। विकी, भेलपुरी वाला। अंजू, तुम ये सब कचरा पट्टी खाओगी? तुम इसे कच्चा पट्टी कहते हो? तुम्हें मालूम है इस शहर के लोग इसे टनों के हिसाब से खाते हैं। भैया, 2 सूखा बनाना। विकी, चलो कहीं चलकर बैठते हैं। चलो ना। चलो। जब देखो बाइक से चिपके रहते हो। स्वीटहार्ट, तुमने आ जाने में देर कर दी। सॉरी विकी, एक्चुअली मामा को पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है, और फिर कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब भी तो करती हूँ। अरे वो पार्ट टाइम जॉब तुम मेरे लिए क्यों नहीं करती? तुम्हारे लिए? हाँ, देखो अंजू, जो पैसा तुम्हें वहां से मिलता है वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। बस उतना वक्त तुम्हें मेरे साथ बिताना होगा। कैसी बातें करते हो विकी? तुम्हारे साथ वक्त बिताने के लिए मैं तुमसे पैसे लूंगी? तुम्हारे साथ तो मैंने दिल का सौदा किया है। जब दिल का सौदा तुमने कर लिया तो बाकी बचा क्या? देखो अंजू, मेरे पास बहुत पैसा है, अगर मैं दोनों हाथों से भी लुटाऊंगा ना तो भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में आ गई तो तुम्हें लुटाने नहीं दूंगी। कम ऑन अंजू, ये मिडिल क्लास मेंटालिटी बंद करो अपनी। विकी, तुमने एक मिडिल क्लास लड़की को ही पसंद किया है। हम तो ऐसे ही हैं। ये लो साहब जी। ये लो भाई, बेल आ गए। छुट्टा नहीं है साहब। कीप द चेंज यार। सलाम साहब। वो बहुत तीखा यार। अब मुझे पता चला कि आशा आंटी मुझे ये डायरी क्यों नहीं पढ़ने दे रही थी। ये लो। ये क्या है विकी? तुम्हारी सैलरी बाबा। सैलरी? सैलरी किस बात की?
इस बात की कि तुमने मेरे लिए जॉब जो छोड़ दी। सो व्हाट विकी, मैं ये नहीं ले सकती, आई एम सॉरी। ये क्या अंजू? अच्छा फर्ज करो कि मेरी तुम्हारी शादी हो गई होती, क्या उसके बाद भी तुम ये पैसे नहीं लेती? तब बात और होती विकी, लेकिन जब भी मैं तुमसे शादी की बात करती हूँ तुम टाल देते हो। ठीक है, आज नहीं टालूंगा। अंजू आज रात तुम मेरे बंगले पर आना, आई प्रॉमिस, हम लोग वहीं शादी कर लेंगे। क्या? हाँ अंजू, बात दरअसल ये है कि मेरी माँ आजकल यूरोप में है, क्योंकि अगर वो यहां पर होती तो हमारी शादी पॉसिबल नहीं, और मैं जानता हूं कि अगर वो बस आ गई तो मेरी तुम्हारी शादी नहीं हो पाएगी। इसीलिए मैं चाहता हूं कि उनके आने से पहले हमारी शादी हो जाए। सच? अब तो खुश हो ना? बेल मंगाए? दैट्स अ गुड आइडिया। तीखी कहोगे कि मीठी? तीखी। सोच क्या रही हो स्वीराट, आगे बढ़ो। ये सब क्या है विकी? क्या है भाई, दिखाई नहीं दे रहा है? दो दो मालाएं, एक माला तुम मेरे गले में डालोगी और दूसरी माला मैं तुम्हारे गले में, बस शादी हो गई। क्या हो गई? शादी। सिर्फ माला डालने से तुम शादी को खेल समझते हो विकी? स्वीटहार्ट, ये खेल तो दुनिया का हर आदमी खेलता है, और यही खेल तो तुम मेरे साथ खेलना चाहती थी, है ना? अब इंतजार किस बात का स्वीटहार्ट? ये खेल खेल कर तुम मुझे मेरी चाहत की मंजिल तक पहुंचाना चाहती थी। ये तुम क्या कह रहे हो विकी? सही कह रहा हूँ स्वीटहार्ट। अरे विकी, कम ऑन स्वीटहार्ट, दो दिल मिल रहे हैं, मिलने दो। मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मुझे चाहती हो। विकी, तुमने तो बहुत शराब पी रखी है, तुम अपने आप को संभाल भी नहीं पा रहे हो। हाँ पी रखी है, जानती हो स्वीटहार्ट, शराब का नशा हर नशे को दुगना कर देता है। विकी, इस वक्त तुम होश में नहीं हो, प्लीज मुझे जाने दो। ये क्या कर रहे हो विकी? मुझे जाने दो, हटो। ऐसे कैसे जाने दें? प्यासे के सामने कुआं है, क्या वो उसे छोड़ देगा? भूखे के सामने थाली है, क्या वो उसे ठुकरा देगा? कम ऑन स्वीटहार्ट, अब ये शराफत का नाटक छोड़ो विकी, नहीं, और ये माला पहनो। विकी, ये नहीं हो सकता। तुमने मुझे गलत समझा है विकी। मैंने तुम्हें बिल्कुल ठीक समझा है। प्लीज विकी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। मुझे नहीं पता था कि तुम। हाँ यही ना कि मैं इतना गिरा हुआ हूँ, है ना? इतना गिरा हुआ। अब देखो मैं कैसे गिरता हूँ। प्लीज विकी। देखोगी? देखो। छोड़ दो मुझे, मुझे जाने दो विकी। स्वीटहार्ट, प्लीज मुझे जाने तुम आज दो। कहीं नहीं जाओगी। नहीं विकी, विकी मुझे जाने दो। नहीं। रुक जाओ, अंजू, अंजू रुक जाओ, अंजू। आंटी, आंटी प्लीज मुझे बचा लीजिए। तुम जाओ यहाँ से। रुक जाओ, रुक जाओ, नहीं तो गोली मार दूंगा। विकी, विकी तुम अपने होश खो चुके हो। हाँ होश में नहीं हूं मैं। माँ तुम यहां से चली जाओ। मैं जाऊंगी, मगर इसे अपने साथ में लेकर। चलो। तुम्हें मेरे सामने ऐसी हरकत करते शर्म नहीं आती? शर्म तुम्हें आनी चाहिए माँ, आधी रात को अपने जवान बेटे के घर में आ गई तुम। तुम यहाँ से जाओ, मैं देखती हूँ तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता है। अगर तुमने कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं गोली चला दूंगा। माँ मैं कहता हूँ कि तू सामने से हट जा। अब चला गोली? तुम जाओ यहाँ से।
अंजू! अंजू! माँ छोड़ो मेरा हाथ! मेरा हाथ छोड़ो माँ! माँ छोड़ो हाथ! विक्की छोड़ दे। छोड़ो। अब मेरी समझ में आया अंजू के डरने का राज क्या है। निशा ने ठीक ही कहा था कि विक्की जैसे दरिंदे को तो फांसी के फंदे पर होना चाहिए। विक्की, इट्स ओके। हे प्रार्थना, तुम यहाँ इस वक्त कैसे? बस तुमसे मिलने का जी चाहा और आ गई। जाने मन, तुम्हें ये इतनी रात गए यहाँ मुझसे अकेले मिलने आने में डर नहीं लगा? तुमसे कैसे डरना, तुमसे तो मेरी शादी की बात चल रही है। कुछ दिनों बाद तुम मेरे घर बारात लेकर आओगे, मैं दुल्हन बनूंगी, 7 फेरे होंगे और उसके बाद तुम मुझे डोली में बिठाकर इसी घर में लाओगे ना? जाने मन, इस घर में आने के लिए इतना बड़ा चक्कर क्यों? तुम तो ऑलरेडी आ चुकी हो, और रही बात शादी की तो मैं अभी इंतजाम करता हूं। नहीं विक्की नहीं, प्रार्थना मेरी बहू है, औरों की तरह इसके साथ बुरा बर्ताव मत करना। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, प्रार्थना मेरी बहू है। क्या हुआ विक्की? कुछ नहीं, मैं अभी हार का इंतजाम करके आता हूँ, तुम इधर ही रहना। ये लो डार्लिंग, एक माला मेरे गले में डालो, एक माला तुम्हारे गले में डालता हूँ, सारी उसमें पूरी। विक्की, ये तुम क्या कर रहे हो? मैं शादी की बात कर रही हूँ, वो शादी जिसमें पंडित होता है, मंडप होता है, 2 परिवार के लोग होते हैं, समाज होता है। यार मारो गोली इन सब बातों को, जल्दी माला डालो और शादी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करो, ओके? इस तरह की रस्में तुम और किस किस के साथ निभा चुके हो? ठीक, जो मेरे हाथ से निकल गई। जानती हो क्यों? क्योंकि तब मेरी मां जिंदा थी, उसी ने बीच में आकर रंग में भंग डाल दिया। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, उससे मैंने अपने इन्हीं हाथों से मार डाला। What? तुमने अपनी माँ यानी आशा आंटी को मार डाला? हाँ, मैंने मार डाला उसे। What? विक्की, मुझे तुम्हारा बस यही रूप देखना था। तुम्हारी वजह से मेरी दोस्त अंजू आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है।
मैंने तुम्हारा बयान रिकॉर्ड कर लिया है। अब तुम नहीं बचोगे। बयान रिकॉर्ड करने से क्या होता है डार्लिंग? थोड़ी देर में तुम मेरी हो जाओगी और उसके बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म। मैं जा रही हूँ। लिसन बेबी, इस घर में कोई भी अपनी मर्जी से आ सकता है, लेकिन जाता सिर्फ विकी की मर्जी से, समझी? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। प्रार्थना! छोड़ दे इसे। मैंने कहा छोड़ दे इसे। माँ, जब तुम जिंदा थी तब भी मुझे चैन से जीने नहीं दिया, मरने के बाद तो मेरे पीछे छोड़। विक्की छोड़ दे इसे। इससे तो मैं नहीं छोड़ूंगा माँ, क्योंकि अब जो यहाँ होने वाला है उसे तू भी नहीं दे पाएगी। चली जा यहाँ से तू। विक्की, मैंने कहा छोड़ दे इसे, वरना यहाँ जो कुछ होगा तू भी नहीं देख पाएगा। माँ, you just go to hell. Just get out from here. सच कहा तूने। तुझ जैसे बेटे को जन्म देने वाली माँ और कहाँ जा सकती है? नर्क में। तेरी वजह से मैंने अंजू को कितनी तकलीफ दी। माँ, तू जाती क्यों नहीं यहाँ से? छोड़ दे इसे। माँ, तू तो मेरी माँ है और मैं तेरा बेटा। तू मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगी। सच कहा तूने। मैं तेरा बुरा नहीं सोच सकती। तूने बुरा भी किया तो भी मैंने तेरा साथ दिया। मैं ममता में अंधी हो गई थी और मैंने तेरा साथ दिया। नहीं विकी, वो एक माँ थी और मैं एक औरत। अगर तराजू के पलड़े में एक तरफ बेटे को रखा जाए और दूसरी तरफ औरत की इज्जत को, तो मैं उसके लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दूंगी। तू मुझे क्या कुर्बान करेगी? तुझे तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूं। तू मर चुकी है। विकी, मैं तुझे आखिरी बार कहती हूँ, छोड़ दे इस लड़की को। माँ, बंद करो अपना तमाशा और जाए ऐसे। तू ऐसे नहीं मारेगी, हाँ? मैंने कहा छोड़ दे। तू चाहती है मैं चला दूं गोली इस पर? देख विकी, तूने मेरी हत्या की, मैंने तुझे माफ किया, लेकिन मैं अब किसी और की हत्या नहीं करने दूंगी तुझे। तुम ऐसा नहीं कर सकती माँ। तुम तो मुझे बहुत प्यार करती हो माँ। ये क्या कर रही हो? पागल हो गए हो क्या? माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये तूने क्या कर दिया माँ? ये तेरे दो पैर थे जो पाप के लिए चलकर किसी लड़की के पास जाते थे। अब भी देखना चाहता है?
कि तेरी मां और क्या कर सकती है? ये तेरे दो गंदे हाथ जिससे तू लड़की की इज्जत के साथ खेलता था, देख लिया तेरी मां क्या कर सकती है? अब भी इस रिवॉल्वर में एक गोली बाकी है जो तेरे सीने को छलनी करेगी। नहीं माँ, माँ नहीं, माँ। भगवान तेरे जैसा बेटा किसी मां को ना दे। प्रार्थना बेटी, मुझे माफ कर देना। मैं एक राक्षस के साथ तेरी शादी के सपने देख रही थी। उसके पाप की सजा उसे मिल गई। अब तो यहां से जा ताकि पुलिस आए तो रिवॉल्वर पर उसे विक्रम की उंगलियों के निशान मिले, ताकि वो समझेंगे कि जिस तरह उसकी मां ने खुदकुशी कर ली उसी तरह बेटे ने भी खुदकुशी कर ली। अंजू अब ठीक है बेटी, मेरी तरफ से उससे भी माफी मांग लेना। शायद इस कहानी का अंत यही था।